नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है, शिक्षक भर्ती घोटाला जो है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने लगभग 26,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसको निरस्त कर दिया था और कहा था कि बहुत धांधली हुई है, पैसे लेकर के इन लोगों को रिक्रूट किया गया है, भर्ती किया गया है, इसलिए इनकी भर्ती अवैध कही जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये मुहर लगा दी हाई कोर्ट के फैसले पे कि हाँ, ये तमाम जो शिक्षक हैं इनकी भर्ती खत्म हो जाती है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला बहुत संवेदनशील घोटाला है और अगर आप देखेंगे तो जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने या जिन जिन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, दोबारा कभी सत्ता में आ ही नहीं पाए। तो क्या ये ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में उल्टी गिनती शुरू हो गई है? पुराना इतिहास तो यही कहता है। अगर पिछले में आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो बताता हूं आपको कि हरियाणा में हुआ था, जेबीटी स्कैम के नाम से वो फेमस था। जूनियर बेसिक टीचर जो है रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें 3,208 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी 2000 में और बाद में ये सामने आया कि उसमें घोटाला हुआ है और सीबीआई की जांच हुई और उस मामले में ओम प्रकाश चौटाला को सजा भी हुई और अजय चौटाला उनके जो बेटे हैं एमएलए थे उनको भी सजा उसमें हुई। और उसके बाद चौटाला कभी भी, और चौटाला के परिवार कह लें, कि सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। बाद में दुष्यंत चौटाला जो हैं एक उप मुख्यमंत्री के रूप में आए, लेकिन वो एक जूनियर पार्टनर के रूप में बीजेपी के साथ आए। जो चौटाला परिवार हरियाणा के राजनीति के केंद्र में था, वो इस घोटाले के बाद, जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है उसके बाद बिल्कुल हाशिए पे चला गया। ये दिखाता है कि शिक्षक के भर्ती में अगर गड़बड़ी आप करते हैं तो जनता उसे कभी माफ नहीं करती है। दूसरा घोटाले की बात करता हूं कि जब मानिक सरकार थे और कहा जाता था कि मानिक सरकार की त्रिपुरा में बहुत जबरदस्त पकड़ है, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और ये अंतिम गढ़ जो था माना जाता था कि सीपीएम का वो गढ़ है और वहां से सीपीएम को कोई सत्ता से हटा नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा कि वहां भी 10,323 शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की गई थी और पार्टी कैडर के लोगों को टीचर रिक्रूट कर दिया गया था, भर्ती कर दिया गया था। मामला उठा, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने उन तमाम भर्तियों को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आए, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी कि बिल्कुल ये निरस्त होना सही है और तमाम जितने भी उसमें नियुक्त हुए थे वो नौकरी से बाहर चले गए। अभी भी उसमें लगभग 700 के आसपास टीचर हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, मेरी नियुक्ति सही थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप अपने हाई कोर्ट में जाके इसको याचिका दाखिल करो, हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, हमने तो निरस्त कर दिया है, लेकिन परमिशन दे दिया। यानी कि आज तक 10 साल बाद भी उस जो शिक्षक भर्ती घोटाले के मारे हुए लोग थे वो वहां संघर्ष कर रहे हैं। और 2018 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मैं था, वहां कवर करने गया हुआ था और कई दिन त्रिपुरा में रहा, अगरतला में, और वहां देखा कि कैसे जो शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई थी वो वहां सिटी सेंटर एक जगह है, मेन जगह है अगरतला का, वहां लगातार मतलब 24 घंटे वहां धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, भाषण चल रहा था और बहुत गुस्से में थे कि आखिर उनकी गलती क्या है। अगर भर्ती हुई, अगर पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से होती तो उनकी नौकरी थी। अब नौकरी करने के बाद, नौकरी लगने के बाद अब उनकी नौकरी चली गई है तो वो जाएंगे कहाँ? अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल उन्होंने नौकरी कर ली तो उसके बाद उनका क्या होगा? दूसरी नौकरी के लिए शायद उनकी उम्र की सीमा भी निकल गई होगी। तो ये 2 घोटाले ऐसे हैं जो बहुत मजबूत जो पार्टी रही है, जो लोग सत्ता में रहे हैं उस राज्य के, वो बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे तो उसके बाद 2 चुनाव हो जो 18 में तो मतलब हारे ही, 18 के बाद 23 में भी चुनाव हुआ, 23 में भी सीपीआई का अता पता नहीं रहा वहाँ पे। जैसे ओम प्रकाश चौटाला की
स्थिति हुई, उनकी पार्टी की स्थिति हरियाणा में हुई, वही स्थिति सीपीएम की वहां हो गई। अब ये जो 26,000 शिक्षकों के घोटाले की बात आई है पश्चिम बंगाल में, क्या ये ममता बनर्जी के लिए मतलब कि सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? ये जो शिक्षक जिनकी नियुक्ति रद्द हुई है, निश्चित रूप से वो सड़क पे आएंगे, उनका पूरा परिवार लुट गया है। ये कहा जा रहा है कि 5 लाख से 15 लाख 20 लाख रुपए ले लेके उनकी नियुक्ति हुई थी। जो उस वक्त मंत्री थे, शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी, वो ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उनके दोस्त के यहाँ से 49 करोड़ रुपए, 2 बार छापे पड़े थे, 49 करोड़ रुपए नगद मिले थे। फ्लैट में बिल्कुल एकदम आपने तस्वीरें देखी होगी कि कैसे नोट के बंडल वहाँ बिखरे पड़े थे और ईडी ने उन्हें किया था। तो ये पश्चिम बंगाल के हर लोगों को मालूम है कि वहाँ क्या हुआ है। और अगर आंकड़े देखेंगे तो अगर ये टीचर स्कैम वाला मामला वहाँ तूल पकड़ा तो जो आंकड़े हैं, जो वोटों के आंकड़े हैं, जो मतदान जो हुआ है पिछले 2-3 चुनावों में, उसमें भाजपा और टीएमसी के बीच का अंतर कम है। पहली बार चुनाव लड़के और अपने दम पे भाजपा जो है वो त्रिपुरा में मानिक सरकार की को हरा के और वहाँ सत्ता में आ गई थी। बिल्कुल आश्चर्य की बात थी उस वक्त। यहाँ तो भाजपा पहले से बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर आप 2016 में देखेंगे तो 2016 में जो बीजेपी की स्थिति थी, केवल 10% वोट उसको मिला था और 3 सीटें मिली थी, यही उसकी स्थिति थी। और 2019 में बीजेपी ने वापसी की, मतलब बहुत वापसी क्या, बहुत मजबूत स्थिति में आई। पहले तो कहीं थी ही नहीं, तेजी से उभरी पार्टी। और 2019 के लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने 39.1% वोट के साथ, 40.6% वोट के साथ 18 सीटें ले ली थी। यानी कि 40% वोट जो है वो 3 साल के अंदर में 30% वोट का इजाफा कर लिया था बीजेपी ने। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था 2021 में, फिर विधानसभा का, उसमें आप देखते हैं कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 40.6%, उससे थोड़ा सा ही कम हुआ, लगभग 1%, 38.5% वोट मिले थे बीजेपी को। और उसकी सीटें जो हैं वो 3 से बढ़ के 77 हो गई थी। जबकि ममता बनर्जी का अगर आप देखेंगे तो उनका जो तृणमूल कांग्रेस है, उसको जो वोट मिला था वो 2016 में 45.6% था, 211 सीटें थी। 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उसमें भी उनका 46.2% था और 29 सीटें, 19 में उनकी 22 सीटें थी, 43.7% वोट मिला था और 22 सीटें थी। और 24 में 46.2% मिला था और 29 सीटें पिछले साल उनको आई थी। तो आप देखेंगे कि जो वोटों का अंतर है वो 10% या उससे कम रहा है। यानी कि बीजेपी को अगर वहां आना है, ममता बनर्जी को चुनौती देना है, तो केवल 5% अगर वोट वो बढ़ा ले तो ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे सकता है। सीटों का अंतर आपको बहुत बड़ा दिखेगा, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 213 सीटें उनको आई थी, बीजेपी केवल 77 थी। लेकिन अगर वोटों का अंतर आप देखेंगे तो मात्र 10% वोट का अंतर है। दिल्ली का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वोटों का अंतर देखते हैं तो बहुत ह्यूज गैप था। वो 53-54% वोट लाया था आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में, और बीजेपी वहां केवल 38% के आसपास थी। यानी कि 15-16% का अंतर था। उस अंतर को पाट करके बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को हराने में सफल रही। अगर टीचर स्कैम जो हुआ है वहां पे, शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है, उसका जो पुराना ट्रेंड है, जैसे 2 उदाहरण हमने आपको बताया कि त्रिपुरा का, हरियाणा का, कि जिस पार्टी के शासनकाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ पाई। और अगर वो चीज रहा तो ये क्या सचमुच में ममता बनर्जी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एक विचार का विषय है
और ये अब आगे देखना होगा कि किस ढंग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।